जी नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेजस लाइव, मैं हूँ रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों, जैसे कि आप जानते ही हैं, लोकसभा चुनाव का जो है बिगुल फूँक चुका है और अभी 7 मई को आपके राजगढ़ जिले में चुनाव है। उसी को लेकर तेजस लाइव हर जगह चुनावी चौपाल है और लोगों से मिलना-जुलना, उनका मन क्या है। इस बार कांग्रेस तरफ से दिग्गी राजा यानी कि दिग्विजय सिंह जी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस तरफ से लोकसभा प्रत्याशी भी हैं और इधर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी से रोडमल जी नागर हैं। तो इन दोनों में कौन किसको चुनौती देगा, इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी जनपद सदस्य राधेश्याम जी राजोरा जी, जो कि भाजपा से भाटखेड़ा से हैं और ग्राम भारती के भी सदस्य रहे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या इस बार दिग्गी राजा रोडमल जी को चुनौती दे सकेंगे। नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। देखो रामेश्वर जी, मैं एक बात बताता हूँ। दिग्विजय सिंह जी रोडमल जी को चुनौती कभी नहीं दे सकते। ये जो चुनाव है, ये धर्म और अधर्म का चुनाव है। और ये जो चुनाव अभी जो चल रहा है लोकसभा का, इस चुनाव में लोग धर्म के पक्ष में वोट करेंगे। दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश में 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे। जब वो 10 साल में मुख्यमंत्री रहे, तब इस जिले का उद्धार नहीं कर पाए, तब क्या कर पाएंगे? इसलिए यहाँ की जनता उनको अच्छी तरह से जानती है। राजगढ़ जिले कि पूरी जनता दिग्विजय सिंह जी के एक-एक काम से वाकिफ है। उनको कोई भी मतदाता वोट देना पसंद नहीं करता, ना ही वोट देंगे उनको। दिग्विजय सिंह जी तो छाती ठोक के कह रहे हैं कि इस बार तो मेरे को जनता मौका देगी और मैं जनता की सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। जब वो 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, तब उन्होंने किसी प्रकार की कोई सेवा नहीं की। राजगढ़ जिला के साथ धोखा किया, यहाँ की जनता को बेवकूफ़ बनाया, बेवकूफ़ बना करके वोट लिया। यहाँ के लोग, जब राजा साहब मुख्यमंत्री थे, उस परेड में यहाँ के लोग, राजगढ़ जिला के लोग, सारे लोग पलायन करते थे। सारे विदेशिया गेहूँ काटने जाते थे। आज देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घर घर गंगा, खेत खेत में गंगा, ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय हमारे रोडमल जी के प्रयास से हुए हैं। आज अच्छा, वो भी बोलते हैं कि जो ये मोहनपुरा कुंडालिया डैम की जो आप बात कर रहे हैं गंगा बहाने की, ये कांग्रेस पार्टी की नींव है, उन्होंने रखा था, ऐसा बोलते हैं। कितनी सच्चाई? साहब, ये सब गलत है। ये चुनावी हकवा है। कांग्रेस के जो भी लोग हैं, वो सब हकवा उड़ा रहे हैं कि हम लोगों ने नींव रखी थी। कांग्रेस पार्टी ने नींव रखी, आज तक कोई नींव नहीं रखी। ये सब बेवकूफ़ बनाने के काम कर रहे हैं। अगर वो नींव रखते, तो उस टाइम पे यहाँ की जनता और यहाँ के जिले की दशा कुछ और होती। अच्छा, एक और बात आती है जब जनता के बीच में जाते हैं, रोडमल जी की हम बात कर लें तो रोडमल जी को लेकर जनता नाराज़ भी है। आम पब्लिक से मिलना-जुलना, तो ये जो किसी भी प्रकार के कोई काम के लोग नहीं रहते हैं, जो कांग्रेस के लोग फालतू हकवा करते हैं, ये लोग बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं कि वो किसी के यहाँ नहीं जाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। रोडमल जी ने बहुत अच्छा काम किया। उनका 10 साल का कार्यकाल में जितने अच्छे काम किए, बड़े-बड़े काम जितने हमारे यहाँ रेलवे देख लीजिए आप, मोहनपुरा डैम, कुंडालिया डैम, बड़े-बड़े जितने भी काम हैं, वो रोडमल जी के प्रयासों से हुआ है। और केंद्र का नेता एक छोटे से काम में किसी के यहाँ नहीं जाता है और वो जाना भी नहीं चाहिए। इतने बड़े आदमी को केंद्र का काम करना चाहिए। और आज वो जो काम कर रहे हैं, बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। और ये जो बोल रहे हैं ना कि वो किसी के यहाँ नहीं जाते हैं, वो ये नहीं करते हैं। ये जितने भी आज हमारे लक्ष्मण सिंह जी सांसद रहे यहाँ से, आज मुझे एक चीज बताइए, किसके यहाँ गए हो? देखा आपने कभी किसी के यहाँ उनको जाता? ये तो आज हकवा उड़ा रहे हैं कि वो किसी के यहाँ नहीं जाते हैं, वो किसी की शादी ब्याह में नहीं जाते हैं। ये सब बेवकूफ बनाने की बातें हैं। इतना बड़ा क्षेत्र है और वो क्षेत्र का जो काम कर रहे हैं विकास का, तो वो बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं और जनता के हित में काम कर रहे हैं। अच्छा सर, एक और जैसे रोडमल जी को लेकर एक और अफ़वाह उड़ाई जा रही है, वो सच है या गलत आप बताना। 25 बीघा से उन्होंने 2000 ढाई हज़ार बीघा ऐसी कांग्रेस तरफ से उनके ऊपर इल्ज़ाम है, तो क्या सच्चाई है इसमें? नहीं, नहीं, बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चुनावी हकवा है। ना ही उनके पास 2000 बीघा ज़मीन है। सब जितना भी है, उनके जो बाप बूढ़े की जो ज़मीन है, आज की कंडीशन में वही है। सब झूठा वादा, झूठा वो कर रहे हैं लोग, कांग्रेस उड़ाते रहे, उनका हकवा उड़ा रहे हैं। ये सब गलत है। और आज हमारे रोडमल जी जो है, उन्होंने जितना अच्छा काम किया और जितनी अच्छी योजनाएँ केंद्र सरकार की जो मध्य प्रदेश में और हमारे राजगढ़ जिले में लागू करवाई, आम गरीब तक उसका फ़ायदा पहुँच रहा है। और आम पब्लिक बहुत खुश है उनसे। ये सब झूठ बोल रहे हैं जो कांग्रेसी है कि वो कहीं जाते नहीं हैं, वो उन्होंने बहुत वेयर हाउस बना लिया है, उन्होंने ज़मीन खरीद ली है। ये सब झूठा है साहब। और ये तो क्या है, ये जो बौखला रहे हैं कांग्रेस के लोग। आज कांग्रेस चुनाव हार रही है,
पूरा हिंदुस्तान से चुनाव हार रही है, उनका सफाया है। क्योंकि इन लोगों को समझ गए सब। आप जितने भी देश के जो राजा महाराजा है ना, ये लोग सब जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। और इनकी भिखाउनी में आज की पब्लिक आने वाली नहीं है। आज के युवा, सारे युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भगवान राम के साथ है। जिन्होंने भगवान राम का साथ दिया, वो सारे लोग उनका साथ दे रहे हैं। आज दिग्विजय सिंह जी ने भगवान राम का विरोध किया, गौ माता का विरोध किया। वो विरोधी कैसे हुए हैं भाई? वो तो बोलते हैं कि जितने बड़े भक्त दिग्विजय सिंह जी हैं, वो उतना बड़ा कोई नहीं हो सकता। उन्होंने नर्मदा जी की परिक्रमा करी, उनके किले में कम से कम 10 से ऊपर मंदिर बताए जाते हैं। मेरे को बराबर काउंटिंग नहीं याद है, लेकिन वो बताया जाता है सबसे ज्यादा मंदिर उनके किले में, और पूजा पाठ करते हैं रोज। ऐसा उनके बारे में बताया जाता है। तो फिर वो हिंदू विरोधी के राम विरोधी कैसे हुए? देखो, एक बात बताता मैं आपको। आप दिग्विजय सिंह जी के कई भाषण आपने सुने होंगे। गौ माता खाने में कोई बुराई नहीं, ऐसा भाषण भी उन्होंने दिया है। मैंने भी कुछ देखा था। साधो संतों का विरोध उन्होंने किया है। भगवान राम का जन्म का प्रमाण कांग्रेसियों ने मांगा है। ये विरोध, माता बहनों का अपमान उन लोगों ने किया है, गरीबों का अपमान उनने किया है, किसानों का अपमान उनने किया है। जब 2003 में आदरणीय दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो मंदसौर में किसानों को ऊपर गोलियां चलाने का काम भी राजा साहब ने कराया था। ये सब झूठा। आज चुनाव की वजह से उनको राम मंदिर याद आ रहा है, उनको हिंदू धर्म याद आ रहा है। भगवा को आतंकवाद कहने का काम राजा साहब ने किया। गौ माता का अपमान उन्होंने किया। आज देख लीजिए गौ माता की स्थिति क्या है। ये सारा काम तो इन्होंने भाई ही वो तो किया। बोलते हैं गौ माता के लिए कांग्रेस की जो मध्य प्रदेश में 18 महीने की सरकार थी, हमने 200 से ऊपर गौशाला बनाई है। तो फिर गौ माता का अपमान कहाँ से हो गया? देखो, एक बात है, गौशाला बनाई उनने, उनने बहुत सारा वादा किया था उस टाइम। किसानों को 10 दिन में 2 लाख कर्जा माफ करने की घोषणा की थी। बुजुर्गों को उनने पेंशन का वादा किया था। उन्होंने बेरोजगारी का लिए वादा किया था। और अगर गौशाला बनाई नहीं उनने, तो सिर्फ एक दिखावा किया है। उस सारी गौशाला का पालन आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आज उनने बहुत सारा काम ऐसा किया था, जो काम जनता के बिल्कुल विपक्ष में था। जनता को बेवकूफ बनाकर गुमराह करके कांग्रेस ने वोट लिया और 18 महीना सरकार उन्हें उनकी सरकार बनाई। और जब वादा पे नहीं चले, तब तो वो गिरे। क्यों गिरते? वरना उनने उनका वादा पूरा किया ही नहीं। और कांग्रेस तो हमेशा से दगाबाज काम करती आ रही है, पब्लिक के साथ दगा किया हमेशा, बेवकूफ बनाया जनता को। रोडमल जी के 10 साल के कार्यकाल को देख लेते हैं। जो निधि आती है उसमें से सबसे ज्यादा उन्होंने, कांग्रेस का ये आरोप है सीधा, कि सबसे ज्यादा 2-3 काम उनने ज्यादा किए। रोड यात्री प्रतीक्षालय देख लेते हैं, टैंकर देख लेते हैं, एक और अन्य काम है, उन्होंने इन कामों पे ज्यादा फोकस किया है। और विपक्ष सीधा आरोप लगाता है कि इसमें सबसे ज्यादा वही कमीशन मिलता है, इसलिए रोडमल जी ने इन कामों को किया है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं सर, ये सब कांग्रेस का सारा झूठा वो है। देखो, टैंकर बनाया, टैंकर की सबसे ज्यादा जरूरत रहती है आज पानी के लिए। हर गांव गांव में उन्होंने टैंकर दिए। यात्री प्रतीक्षालय बनाया, हर जगह यात्रियों के बैठने की सुविधा होती है और यात्री वहां बैठते हैं। तो ये क्या, जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं और उनकी मांग है, उस हिसाब से उन्होंने काम किया और बहुत अच्छा काम किया। आज टैंकर दिए, हर गांव में, हर पंचायत में 2-2 3-3 टैंकर उन्हें दिए। आज जगह जगह बैठने की व्यवस्था कराई और कहीं कहीं अच्छे अच्छे काम भी कराए उनने। ऐसी थोड़ी है। ये तो क्या, कांग्रेस वाला तो कुछ भी बोलते रहते हैं। आज कांग्रेस क्या भटक रही है, अपने वादों से भटक रही है। उनके नेता कुछ भी बोल रहे हैं। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू जी पटवारी जी किसी को कुछ भी बोल रहे हैं। आज उनके विरुद्ध आप थानों में एफआईआर हो रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकी बौखलाहट है। कुछ भी बोल रहे हैं किसी को भी, कांग्रेस वाले। ये तो आज आदरणीय सांसद जी पे इस बात का जो आरोप लगा रहे हैं, सब झूठा आरोप है। और उन्होंने जो काम किया, बहुत अच्छा काम किया। आज जगह जगह बैठने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। आज हमारा पूरा जिला चेंज हो गया साहब। राजगढ़ जिले की दशा और दिशा दोनों ही बदल गई है। राजगढ़ जिले को कोई जानता नहीं था। आज से 10 साल पहले जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी ना, तो यहाँ पर लोग राजगढ़ जिले में आना पसंद नहीं करते थे। वो तो बोलते हैं दिग्विजय सिंह जी के, ये जो राजगढ़ जिले की पहचान है मेरी वजह से है। राजगढ़ जिले की पहचान सिर्फ गरीबी की वजह से है। क्योंकि दिग्विजय सिंह जी थे तो राजगढ़ जिला बहुत गरीब था। इस गरीबी की पहचान है। आज जो सक्षम हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, सम्मानीय मोदी जी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है कि यहाँ का जिला, यहाँ का आम पब्लिक, यहाँ का गरीब किसान आज सक्षम है। हर घर छत, हर घर में पक्का मकान, हर घर में शौचालय, हर घर में लाइट, हर गांव गांव तक रोड। ये किसकी देन है? ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। दिग्विजय सिंह जी ने तो सिर्फ गड्ढे, उनके कार्यकाल में एक
24 घंटा में से 4 घंटा भी शेडिंग से लाइट आती थी क्या? किसी जगह आपने सड़क देखी क्या? आज उनको ये वोट मांगते हैं, बाकी बेरोजगारी, महंगाई, युवाओं पे बात नहीं करती है बीजेपी। बिल्कुल करते हैं ना साहब। अगर हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगते हैं तो भगवान राम का मंदिर और हिंदुत्व का जो रक्षा रक्षा करने वाले हैं वो हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगेंगे। और बेरोजगारी की रही बात, तो बेरोजगारी जो कांग्रेस के राज में थी उससे तो 0% पर बेरोजगारी है। बेरोजगारी बची कहाँ है? आज प्रत्येक युवा अपने अपने रोजगार में लगा हुआ है। हर युवा खुश है, हर पब्लिक खुश है। आज बिल्कुल मजदूर से लेके किसान, किसान से लेके व्यापारी आज इससे इस राज्य में करोड़पति है। और आज ये सब बातें कर रहे हैं ना बेरोजगारी की, ये बेरोजगारी कांग्रेस के राज में थी साहब। कांग्रेस के राज में लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिला। कांग्रेस के राज में लोग बीमारी से तड़प तड़प के मर गए हैं। आज देख लो मोदी जी की, आदरणीय सम्मानीय मोदी जी के द्वारा 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड है, जो आज प्रत्येक गरीब किसान का, गरीब मजदूर का फ्री में इलाज होता है। आज फ्री में गैस टंकी मिल रही है उन लोगों को। आज उनके घर में उजाला हुआ है तो आदरणीय मोदी जी की वजह से हुआ है। आज गरीब के सर पे छत है तो आदरणीय मोदी जी की वजह से है, भारतीय जनता पार्टी की वजह से है। आज कांग्रेस के राज में साहब 10-15 उनकी 18 महीना में जो उनने वादा किया था, वादा तो नहीं पूरा किया और लोगों को परेशान इतना किया कि जिसकी कोई कीमत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने